नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पेशल इंग्लिश अकेडमी में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं मिक्स्ड क्वेश्चन बाय वोकैब। देखिए वोकैब का मतलब होता है शब्दावली। जिस शब्दावली से हम 4 टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। टॉपिक हमारे हैं टॉप सैनोनिम्स, बेस्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, टॉप एंटोनिम्स एंड फ्रेजल वर्ब। दोस्तों ये हमारे 4 टॉपिक हैं। इन चारों टॉपिक से हम 3-3 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे जो आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा आज का प्रैक्टिस सेट है वो इंग्लिश प्रैक्टिस सेट सेकंड पार्ट है। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट है वो एयरफोर्स एक्स ग्रुप एंड एयरफोर्स वाई ग्रुप दोनों के लिए हेल्पफुल होगा दोस्तों, और साथ ही साथ नेवी डबल ए और SSR के एक्सपीरियंस के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों जो हमारा आज का टॉपिक है वो सैनोनिम्स है। चलिए हम आज का वीडियो सैनोनिम्स से शुरू करते हैं। तो हमारा सैनोनिम्स का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द सैनोनिम्स ऑफ अबंडन। अबंडन का मतलब क्या होता है दोस्तों? अबंडन का मतलब होता है त्यागना, छोड़ना। ठीक है, यानी कि गिव अप। ठीक है, तो इसका सैनोनिम्स गिव अप हो सकता है, फॉरसेक हो सकता है, लीव हो सकता है, लेकिन इन तीनों में से कोई ऑप्शन इसके ऑप्शन में नहीं दिया गया है। चलिए दोस्तों, तो ये जो ऑप्शन है पहले हम उसको पढ़ते हैं। देखिए रिलिंग्विश दिया हुआ है पहला, उसके बाद बाउंड दिया हुआ है, थर्ड C नंबर दिया हुआ है कैचअप, एंड D नंबर दिया हुआ है रिसीव। दोस्तों अगर इसकी हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी होती है, रिलिंग्विश का मतलब होता है छोड़ना यानी त्याग देना। तो हमारा अबेंडन का जो सैनोनिम्स है वो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बाकी के 3 ऑप्शन की हिंदी बता देता हूँ। बॉन्ड का मतलब होता है बंधन, ठीक है, यानी कि चैन। तो यहाँ पर छोड़ना होता है रिलीज का मतलब, और बाउंड का मतलब बंधन होता है। तो ये यहाँ पर इसका एंटोनिम्स हो गया, ना कि सैनोनिम्स। चलिए अगले वाले पे आते हैं। हमारा अगला कैचअप है। देखिए कैचअप क्या ना, ब्रेकअप का एंटोनिम्स है। कैचअप का मतलब क्या होता है? पकड़ना। ठीक है, मतलब रिसीव का मतलब भी होता है छोड़ना। ठीक है, अबंडन का मतलब भी होता है छोड़ना। रिसीव का मतलब प्राप्त करना होता है। ठीक है, प्राप्त करना। ठीक है, चलिए तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि व्हाट इज़ द सैनोनिम ऑफ एबट। ठीक है दोस्तों, एबट का मतलब आपको मतलब होता है कम होना या कम करना। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके 4 ऑप्शन पे आते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है गेन, उसके बाद ऑप्शन बी है प्रॉफिट, ऑप्शन सी है सबसाइड, और ऑप्शन डी है फ्रेज। दोस्तों अगर हम इसकी हिंदी की बात करें तो गेन का मतलब होता है लाभ, यानी कि लाभ होना, और प्रॉफिट का मतलब भी क्या होता है? लाभ। दोनों एक दूसरे के सैनोनिम्स है दोस्तों। ठीक है, लेकिन ये एबेट के एंटोनिम्स है, क्योंकि एबेट का मतलब होता है कम करना या घटना, यानी कि प्राप्त न होना, यानी कि आपके पास जो नहीं है उसको आप क्या कर रहे हो, कमी हो रहा है, मतलब हानि हो रहा है। तो यहाँ पे दूसरे गेन और प्रॉफिट एबेट के एंटोनिम्स है। ठीक है, चलिए सबसाइड पे आते हैं। सबसाइड हमारा मतलब होता है कम होना या कम करना, जो हमारे अबैट का सैनोनिम्स है। हमारा ऑप्शन सी, इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन सी हमारा सही हुआ है। चलिए फ्रेश पे आते हैं। फ्रेश की हिंदी तो बहुत ही आसान है, फ्रेश का मतलब ताज़ा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, व्हाट इज़ द सैनोनिम ऑफ एब्राइट। देखिए एब्राइट की हिंदी अगर वो पता है तो एंटोनिम्स आप निकाल सकते हो। देखिए इसी को वर्ड पावर कहते हैं, यानी वोकैब पावर। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा जो एब्राइट का मतलब होता है संक्षिप्त करना होता है। ठीक है, लुकअप। देखिए लुकअप का मतलब क्या होता है? लुकअप का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना होता है दोस्तों। ठीक है, लुकअप का मतलब प्रशंसा करना। इसके बाद अगर टू का प्रयोग कर दे, लुकअप टू, इसका मतलब होता है प्रशंसा करना। तो लुकअप का प्रयोग भी हम प्रशंसा करने के लिए भी करते हैं। ठीक है, देखिए हमारा सेकंड ऑप्शन है एब्राइट, एब्रीविएट। ठीक है दोस्तों, एब्रीविएट का मतलब होता है संक्षिप्त करना। यहाँ ब्राइट का ये सैनोनिम्स हो गया एब्रीविएट। ठीक है, हमारा एब्राइट का सैनोनिम्स क्या हो गया? एब्रीविएट, जो हमारा ऑप्शन भी यहाँ पर सही होगा। बाकी के 2 ऑप्शन हमारे जो बचे उनके बारे में बताते हैं। देखिए ये ब्रिज का मतलब होता है बांध। देखिए दोस्तों मैंने ब्रिज का प्रयोग इसमें इसलिए किया है क्योंकि ये ब्रिज एंड ब्रिज ये दोनों एक दूसरे के मिलते जुलते वर्ड है, तो मैंने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ये सब प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, और नीचे का अप ब्रिज ये भी मैंने कंफ्यूज करने के लिए बनाया है, क्योंकि अप ब्रिज कोई शब्द ही नहीं है, वर्ड ही नहीं है। मैंने बस ऐसे ही ब्रिज और अप ब्रिज का प्रयोग मैंने इसलिए किया ताकि आप ब्राइट को देख के मिलता जुलता स्पेलिंग देख के आप थोड़ा कंफ्यूज हो। तो ऐसे ही हमारे एग्जाम में आते हैं, मेरा कहने का पर्पज़ ये था। ठीक है, चलो हमारा अगला टॉपिक है एंटोनिम्स। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ डिप्रेस्ड। देखिए डिप्रेस्ड की हिंदी मालूम है आपको दोस्तों, डिप्रेस्ड की हिंदी होती है उदास। ठीक है, और देखिए हमारे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रेस्ड। देखिए प्रेस्ड का मतलब क्या होता है? दबाना। ठीक है, टेंशन का मतलब होता है तनाव, और मौर्न का मतलब होता है उदास। तो मौर्न और डिप्रेस्ड एक दूसरे के सैनोनिम्स है, और हम बात किसके कर रहे हैं? एंटोनिम्स के। ये पहले वाले जो क्वेश्चन थे ये सैनोनिम्स थे, लेकिन ये एंटोनिम्स है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इलेटेड का मतलब क्या होता है? उत्तेजित होना। तो हमारा डिप्रेस्ड मतलब उदास, और
इसका एंटोनिम्स है उद्देश्य होने। देखिए एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, विपरीत अर्थ वाला। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, समान अर्थ वाला। तो यहाँ पे विपरीत अर्थ यहाँ पे इलेटेड रखा है, क्योंकि इलेटेड का मतलब होता है उत्तेजित। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ कंटामिनेट। देखिए दोस्तों, कंटामिनेट का मतलब क्या होता है, कंटामिनेट का मतलब होता है दूषित करना। ठीक है, चलिए हम 4 ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। हमारा ऑप्शन ए है डर्टी। डर्टी का मतलब होता है गंदा करना। ये तो एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए, कंटामिनेट और डर्टी एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि हमें एंटोनिम्स चाहिए। अब आते हैं ऑप्शन पे कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट का मतलब होता है, कॉन्टैक्ट का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, कॉन्टैक्ट का मतलब एक दूसरे से जुड़ना या जोड़ना। ठीक है, दोनों होता है। चलिए कॉन्टैक्ट में आता है, कॉन्टैक्ट का मतलब होता है संपर्क करना। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे हो, किसी को कॉल किया तो आप संपर्क कर रहे हो। ठीक है, प्यूरीफाई। प्यूरीफाई का मतलब क्या होता है, शुद्ध करना, जो कि हमारा कंटामिनेट का एंटोनिम्स है दोस्तों। ठीक है, कंटामिनेट का मतलब दूषित करना और प्यूरीफाई का मतलब शुद्ध करना, तो ये हमारे एक दूसरे के एंटोनिम्स है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ ऑफ्टन। देखिए ऑफ्टन की हिंदी होती है दोस्तों प्रायः। हमारे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। अननोन। अननोन का मतलब होता है अपरिचित, और ऑफ्टन का मतलब होता है प्रायः। ये एक दूसरे के कुछ भी नहीं है, मतलब इससे कोई तात्पर्य नहीं है। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, तो ये ऑफ्टन का सिनोनिम्स हो गया, नॉट की एंटोनिम्स। ठीक है, और रेयरली का मतलब होता है कभी कभी। ठीक है, रेयरली का मतलब होता है कभी कभी, और हमारा जो ऑफ्टन है उसका ये ऑप्शन सी यहाँ पर एंटोनिम्स होगा, यानी कि ऑप्शन सी आपके लिए सही होगा, ऑफ्टन का एंटोनिम्स। हमारा फेमस वर्ड है, फेमस तो आप समझते हो कि फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध या जानी मानी हस्ती। ठीक है, उसको फेमस बोलते हैं। चलिए हमारा अगला जो टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, चलिए उसका पहला क्वेश्चन आप शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि वन हु स्टडीज द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। ठीक है दोस्तों, गार्डनिंग, गार्डनिंग का मतलब होता है आर्ट ऑफ गार्डनिंग। वन हु स्टडी द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। देखिए इसकी हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी है कि वह जो बागीचे की कला का अध्ययन करता हो। ठीक है, तो उसके लिए अगर हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग करें तो किस चीज़ करते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है गार्डनर। गार्डनर का मतलब होता है माली। माली आर्ट ऑफ गार्डनिंग सीखता नहीं है, वो माली उनका जन्मजाति एक काम होता है। ठीक है, ऑप्शन बी पे आते हैं आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का मतलब कलाकार होता है, और आर्ट ऑफ गार्डनिंग से इसका कोई संबंध नहीं है। देखिए हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर की बात करें तो होता है कि आर्ट ऑफ गार्डनिंग बागबानी का शौकीन, यानी बागबानी करने की कला। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सी होगा ना, इस वाले क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में सही होगा। चलिए हम ऑप्शन डी पे आते हैं, कल्चरिस्ट। ये कल्चरिस्ट का मतलब होता है पारंपरिक। ठीक है दोस्तों, पारंपरिक, और ये मैंने इस वर्ड का प्रयोग इसलिए किया कि हॉर्टिकल्चरिस्ट और कल्चरिस्ट दोनों एक दूसरे के मिलते जुलते वर्ड है, ताकि थोड़ा आप कंफ्यूज हो सको। और मेरा बार बार कन्फ्यूज़न कहने का अर्थ ये है कि एग्ज़ाम्स में, एयरफोर्स या नेवी के एग्ज़ाम्स में मैंने पेपर दिया हुआ है, ऐसे ही वर्ड्स आपको कंफ्यूज करने के लिए आते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज। ठीक है दोस्तों, रेमेडी का मतलब क्या होता है, रामबाण इलाज। ठीक है, रेमेडी का मतलब होता है रामबाण इलाज, मैंने सभी रोगों का इलाज क्या है। रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, सभी रोगों के लिए इलाज क्या है। देखिए 4 ऑप्शन, हमारे ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तो ऑप्शन है पहला पैनासिया। पैनासिया का मतलब होता है, पैनासिया का मतलब होता है रामबाण इलाज। ठीक है, तो पैनासिया यहाँ पर हमारा इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में ऑप्शन है हमारा सही होगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी के बारे में बात कर ले। हमारा ऑप्शन बी इलनेस। इलनेस का मतलब बीमार होता है। ठीक है, तो बीमार किस चीज़ का बीमार है, ये तो डिजीज की सिनोनिम्स हो गई। ठीक है, इलनेस और डिजीज एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, पर हमें रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, सभी बीमारियों के इलाज, रेमेडी का मतलब इलाज होता है, और पैनासिया हमको चाहिए। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी पैनासिया से होगा। हेडक, हेडक जो होता है ऑप्शन सी, हेडक का मतलब होता है सिर दर्द। सिर दर्द तो एक स्पेशल बीमारी है ना, तो यहाँ पर रेमेडी के रूप में उसका प्रयोग नहीं करेंगे। हमारा ऑप्शन डी है पैसेंट। पैसेंट का मतलब होता है रोगी होता है, तो रोगी भी हर चीज़ का रोगी हो सकता है, पर हमारा ये रोगी का नहीं चाहिए ना, डिजीज़ के इलाज के बारे में चाहिए। ठीक है, तो पैनासिया हमारा ऑप्शन है सही होगा। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वन हु इज़ इंडिफरेंट इंजॉय पैन प्लेजर एंड ग्राइफ। इसका मतलब है कि वह जो अभिन्न होता है खुशी में, दुख में, प्रशंसा में एंड ग्राइफ यानी कि संकट में, तो वह इसकी अगर हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो दोस्तों होती है स्टोइक। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी स्टोइक होता है, मतलब सहनशील। ठीक है, हमारा ऑप्शन है हैप्पी का मतलब खुशी होता है,
सैड का मतलब दुखी होता है और मॉर्न का मतलब भी दुखी होता है। तो ये तो स्पेशल किसी दूसरे चीज़ के लिए होगा ना, लेकिन स्टोइक जो है सहनशीलता होता है, मतलब सहन करने वाला ही। इंडिफरेंट मतलब हर चीज़ में। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है फ्रेजल वर्ब का। क्या दोस्तों? फ्रेजल वर्ब। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है टू वॉश डर्टी लाइन इन पब्लिक। दोस्तों, टू वॉश डर्टी लाइन इन पब्लिक, अगर दोस्तों हम हिंदी की बात करें तो हिंदी आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो, खुले तौर पर झगड़ा करना, यानी खुले तौर पर किसी से भी झगड़ा कर लेना। कुछ लोग होते हैं ना एग्रेसर दिखाते हैं हमेशा, तो उसी को बोला जाता है। चलिए, इसका तात्पर्य किसे होता है दोस्तों? अगर टू वॉश डर्टी लाइन इन पब्लिक का तात्पर्य किसे होता है? टू क्वारन ओपनली, जिसकी हिंदी भी होती है खुले तौर पर झगड़ा करना। दोस्तों, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपके स्क्रीन पे है कि योर फादर ऑलवेज टू वॉश डर्टी लाइन इन पब्लिक विथ हिज नाइबर्स। देखिए दोस्तों, अगर हम इसके हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी होती है कि तुम्हारे पिता हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ खुले तौर पर झगड़ा करते हैं, मतलब कभी भी झगड़े पर उतार हो जाते हैं। चलिए, इसका हमारा पहला क्वेश्चन था फ्रेजल वर्ब का। अब अगले वाले पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है टू बेल द कैट। ठीक है, टू बेल द कैट यानी इसका मतलब टेक लीड इन डेंजर। ठीक है, टू बेल द कैट का मतलब आपने एक बचपन में कहानी भी सुना होगा कि एक चूहों का समूह था, तो बिल्ली आके उन चूहों को खा जाती थी। तो लोगों ने कहा कि चलो उसके गले में घंटी बांध देंगे, तो वो आएगी तो हमें पहचान में आ जाएगा कि हाँ बिल्ली किधर से आ रही है। ठीक है दोस्तों, वो आपने बहुत तीसरी कक्षा में इसको पढ़ाते हैं। तो उसी का प्रयोग यहाँ पर टू बेल द कैट से तात्पर्य किया गया है कि टू टेक लीड इन डेंजर, मतलब खतरे में खुद को सामने लाना। टू टेक लीड इन डेंजर का मतलब होता है, इसका मतलब है खतरा मोल लेना। अगर हिंदी की बात करें तो होता है खतरा मोल लेना। चलिए एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल दोस्तों मैं एक यूनिक देता हूँ ताकि कुछ अलग हो। ठीक है, मैं कॉपी पेस्ट करके आपको नहीं देता, मैं कुछ अलग से, मैं खुद से ये एग्जाम्पल्स बनाता हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ कुछ बेहतर मिल रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं कि माई ब्रदर ऑलवेज टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई मिस्टेक इन फ्रंट ऑफ आवर फैमिली, इट लुक लाइक टू बेल द कैट। चलिए दोस्तों, अगर इसकी हिंदी की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि मेरा भाई हमेशा, ठीक है, टेक्स लेता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायी ऑफ माई मिस्टेक्स, मेरी गलतियों का, इन फ्रंट ऑफ आवर फैमिली, अपने फैमिली के सामने। इट लुक लाइक, यह प्रतीत होता है, टू बेल द कैट, खतरा मोल लेना जैसा। ठीक है, खतरा मोल लेने जैसा प्रतीत होता है। चलिए दोस्तों, इसकी हिंदी आपको पूरी तरह से पता हो गया। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3, टू गेट इनटू हॉट वाटर। ठीक है दोस्तों, टू गेट इनटू हॉट वाटर हमारा फ्रेजल वर्ब है। चलिए इसका तात्पर्य अगर हम बात करें तो होता है कि टू गेट इनटू ट्रबल, मतलब अगर हिंदी बात करें तो होता है मुसीबत में होना। मैं साथ साथ सबको एक साथ लेके चल रहा हूँ ताकि आपको कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। देखिए, कन्फ्यूजन कब लाना चाहिए? सिनोनिम्स में लाना चाहिए जब ऑप्शनल वाइज हो, लेकिन ये ऑप्शनल वाइज नहीं है, ये बस आप देखो। ठीक है, मैं ऑप्शन इसमें इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि ऑप्शन इसमें बेहतर नहीं हो पाएगा और थोड़ा वीडियो भी बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा वीडियो थोड़ा ऐसा होता है ना, बोर टाइप का फील होने लगे, तो इसलिए मैं बड़ा वीडियो नहीं लाता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि टू गेट इनटू हॉट वाटर, टू गेट इनटू ट्रबल, मुसीबत में होना। चलिए एग्जांपल पे आते हैं। द होल वर्ल्ड आर टू गेट इनटू हॉट वाटर ड्यू टू कोविड-19। दोस्तों, आप हिंदुस्तान में हो, ठीक है, लॉकडाउन की वजह से कितने लोगों को परेशानी हो रही है हर चीज़ में, चाहे वो दवा हो या राशन के लिए हो या कहीं आना जाना हो, बीमारियां हो, बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम आ रहे हैं लॉकडाउन की वजह से। तो हमारा पूरा संसार कोविड-19 की वजह से ग्रसित है, प्रभावित है, चाहे अमेरिका, इटली, जापान, जर्मनी, रूस, कोई भी हो। चलिए, तो इसकी हिंदी आते हैं। द होल वर्ल्ड, पूरा संसार, आर टू गेट इनटू हॉट वाटर ड्यू टू कोविड-19, कोविड-19 के कारण, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण मुसीबत में है। टू गेट इनटू हॉट वाटर यानी मुसीबत में है, यानी मुसीबत में होना भी होता है, मुसीबत में है यहाँ पर तात्पर्य है। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे। हमारा चैनल स्पेशल इंग्लिश अकेडमी दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।